हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू 100+ एकेडमी। सो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं आफ्टर 3 मंथ्स, राइट। फेब में आपके 15th फेब के बाद से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी हैव ओनली 3 months टिल दिस डेट, राइट। सो what is our plan, what is academy is thinking how to cover the syllabus within this 3 months. We will come on every Sunday for you guys just to revise the chapters slowly with us. So your consistency of this revision series is very much required. तो आप सबको क्या करना है, हमारे जो भी इस सीरीज़ के लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं, आप सबको वो एक भी लेक्चर वीडियो मिस नहीं करना है, राइट। तो जैसे मैं बात करूं, मैं आपके लिए लेके आई हूं फिज़िक्स की सीरीज़ जिसमें हम फिज़िक्स के चैप्टर 1 by 1 रिवाइज करेंगे, राइट। नॉट इन ए वन शॉट, क्योंकि वन शॉट में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है और कुछ बच्चों का इंटरेस्ट भी उस टाइम ख़त्म होने लगता है, राइट। तो व्हाट इज़ अवर प्लान इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितना वेटेज रखता है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस मे बी आप में से कुछ बच्चे इस चैप्टर के लेके इतने सीरियस नहीं होंगे कि अरे ठीक है और दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, ह्यूमन आई ज़्यादा पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बाद में पढ़ेंगे। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि फिज़िक्स का जो चैप्टर्स का वेटेज है, लाइट रखता है 10 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अराउंड 6 to 8 मार्क्स के रहते हैं। तो यानी कि फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 2 पे आता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, राइट, आफ्टर द लाइट चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्या होता है, इस चैप्टर से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल नहीं है। तो दो बेसिकली चैप्टर जो आपका वेटेज रखते हैं, दैट इज़ लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम्स के, इलेक्ट्रिक पावर के। सो वो हम लोग धीरे धीरे, आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको न्यूमेरिकल की शीट हमें देनी है, प्रोवाइड करनी है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने साइड से और इन फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कर सको, राइट। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फोकस पूरे 10-15 मिनट्स का जो भी ये लेक्चर होने वाला है इसमें अपना फोकस बना के रखना है बेटा, ठीक है। कहीं पे भी मत जाना है। 10-15 मिनट्स का छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको हम कवर करने वाले हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि बोर्ड में आने वाले हैं आपके। डेफिनेटली ये आपको वर्क करेगा, राइट। सो दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ first thing that is important to understand, this electricity, basically electricity means what? Electricity means what? Okay, so what we'll do, electricity का मतलब है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ, we break this word, what is electricity? We break this word into electric plus city, इलेक्ट्रिक प्लस सिटी, राइट। यानी कि एक ऐसी सिटी जो चार्जेस से भरी है, राइट। वी कैन से सिटी ऑफ चार्जेस, सिटी ऑफ चार्जेस। तो इसको ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से समझना है व्हाट इज सिटी ऑफ चार्जेस। यानी कि हम बात करने वाले हैं अब इस पूरे चैप्टर में किस चीज़ की, चार्ज के बारे में। चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज, उससे इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द चार्ज वी विल डिस्कस। सो बेसिकली दिस इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक सिटी को मैंने कैसे डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, सिटी ऑफ चार्जेस इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एक ऐसी जगह जहां पर क्या है, चार्ज ही चार्ज है, सिटी ऑफ चार्जेस। अब ये सिटी दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी।
राइट एक ऐसी सिटी जहाँ पे चार्ज ही चार्ज है। अब ये सिटी दो टाइप्स की डिवाइड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा, रेस्ट। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, मोशन, फ्लो, राइट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्लास 8th में पढ़ा था, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, मतलब सिटी ऑफ चार्जेस की जो मैं बात कर रही थी, इसमें जो नंबर 1 पे सिटी है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे चार्ज जो कि रेस्ट पे रहते हैं, राइट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब मैंने बताया है फ्लो। फ्लो चार्जेस जो फ्लो हो रहे हो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आपने क्लास 8th में छोटा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाए कि अब हम लोग करंट को पढ़ने वाले हैं। आपके चैप्टर स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लास 8th में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये बलून का एग्जाम्पल, स्केल को रब करते हैं, राइट, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, चार्जेस फ्लो नहीं होते। मैंने आपको क्या बताया, स्टैटिक का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट। सो दैट मीन्स द चार्जेस इज प्रेजेंट ऑन दिस, लाइक गर्ल का आप फोटो देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम बलून को रब करते हैं हेड से, एंड दैट बलून कैन स्टिक ऑन अ वॉल, राइट। तो ये बलून क्या है, हमारा वॉल पे स्टिक हो जाता है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन सी हियर द पर्सन, द मैन इज लाइक रबिंग दिस बलून, अपने हाथ में रब कर रहा है, एंड इस बलून को अगर आप वॉल पे स्टिक करोगे फॉर अ सेकेंड्स, बहुत ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि वीक इन नेचर होता है, तो इसलिए इसमें जो बलून पे जो चार्ज आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस सिर्फ ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। So that is a static electricity, right? Class 10th में आपका static नहीं है, we will learn about the current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो यू कैन सी दिस सर्किट, जिसमें हमारा क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे ये एक वायर है दैट इज अ कंडक्टर, यहाँ पे हमारा एक बैटरी या सेल लगाते हैं जिसके थ्रू ये चार्जेस हमारे फ्लो करते हैं, राइट। कंडक्टर, इंसुलेटर आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कंडक्टर इज अ डिवाइस और द मटेरियल जिसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिसमें चार्जेस जिसके थ्रू फ्लो करते हैं। इंसुलेटर जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं करते, दे आर एट रेस्ट, राइट। सो फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड अ कंडक्टर, राइट, रिक्वायर्ड अ कंडक्टर। तो यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर है जिसको हमने किससे, सेल और बैटरी से कनेक्ट किया, एंड द चार्जेस इज मूविंग अराउंड इट। यू कैन सी हियर द फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया, करंट का मतलब है फ्लो, राइट। जो भी चीज़, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड वाटर करंट, राइट। एयर, विंड इज फ्लोइंग, वी कैन से विंड करंट, और ठीक है, सिमिलरली व्हेन करंट इज फ्लोइंग इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल एक डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे, करंट का मतलब फ्लो, राइट। सो व्हेन द चार्जेस इज फ्लोइंग, right, when the charges is flowing, this is called electric current. But only charges का flow होना ही, we cannot calculate how much amount of current is flowing through the wire. We required the time, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, that is called electric current, right. So you can see here, this is the I think this picture is clear to you all. What is happening here, this is a like battery and the charges is moving around it, right. This is the bulb जो कि ग्लो कर रहा है। अब ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट को हमको इसको डिफाइन कैसे करना होगा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट का जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, दीज आर द चार्जेस, दीज आर द चार्जेस। ये क्या है बेटा, ये चार्ज है, दिस इज चार्ज, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक चीज ध्यान रखना बेटा, किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड है, इसका मतलब है हमें उसको टाइम से डिवाइड करना है। टाइम को किससे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कितने
टाइम के रेट कितनी टाइम में कितना चार्ज किसी वायर से फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट, राइट। सो आप बस ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आएगी तो दिमाग में ये चीज़ रखना है, मैम ने बताया था करंट का मतलब फ्लो, और कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, इसको डिवाइड कर देने से वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, I इलेक्ट्रिक करंट, करंट को किससे डिफाइन करेंगे बेटा, I से, चार्ज को किससे डिफाइन करेंगे, Q से, एंड टाइम को T से, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q बाई T, राइट। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग पहले चार्ज को समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे, चार्ज। चार्ज मतलब एनर्जी, चार्ज मतलब एनर्जी, और कैसी एनर्जी, जो एनर्जी जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो हम उसको चार्ज करते हैं, दैट मीन्स वी आर गिविंग सम एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है वो है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हो, ये जैसे ही एक मेटल के हैंडल को द पर्सन इज टचिंग दिस, okay, so you can see the person is like touching the handle, so what happened, जैसे उसने उस हैंडल को टच किया तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, राइट। शॉक लगा मतलब देयर इज ए चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा यहाँ पे चार्ज है, राइट। शॉक का मतलब देयर इज ए चार्ज, ओके। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जस्ट लाइक अ मास, जैसे मैटर जैसे मास क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, राइट। वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू, दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी कि हम क्या बोलेंगे, चार्ज क्या है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कॉजेज द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, राइट। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो रहे होंगे उसके पीछे कौन है, चार्ज, राइट, उसके पीछे कौन है, चार्ज। तो ध्यान से समझना है बेटा कि जो चार्ज के बारे में हम बार बार बात कर रहे थे वो क्या था, ये हमारा जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके पीछे का पर्सन है, इट्स अ एनर्जी, राइट। और ये एनर्जी कंडक्टर में किसके थ्रू फ्लो हो रही है, दिस इलेक्ट्रिक इज फ्लोइंग इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अराउंड वायर में, वो है हमारे चार्ज, राइट। सो जैसे आपको, so I'm drawing the diagram of the conductor here, you can see this is the conductor, राइट। कंडक्टर यानी कि वायर, हम लोग एक मेटल वायर, कोई वायर यूज़ कर रहे हैं कंडक्टर, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, राइट। दिस कंडक्टर और द वायर हैविंग अ लॉट्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस वायर, राइट। सो दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज और द एनर्जी, राइट। अब ये एनर्जी अपने आप तो फ्लो करेगी नहीं, राइट। ये एक वायर है जिसमें क्या है कि हमारा बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या है, आई एम ड्राइंग अगेन क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो वायर के अंदर मैंने आपको बताया कि इस वायर के अंदर क्या है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर इन एनी डायरेक्शन, दे कैन मूव, लाइक दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन, दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन, this will go in this direction, right? They are free to move everywhere. But what happened when we joined some battery or cell around it? तो हमने क्या करा, एक सेल और बैटरी अगर इस वायर के थ्रू लगा दिया तो क्या होगा, they start flowing, the current will start is flowing from positive terminal to negative terminal. The direction of the current is always from positive terminal to negative terminal, right? And
the direction of electrons is always opposite to the direction of current. That means current हमारी इस direction में जा रही है, clockwise direction में, and electron is moving opposite direction में. So why current is flowing from positive to negative terminal? This is the positive terminal, this is the negative terminal. Positive terminal का मतलब है बेटा यहाँ पे excess of charge है. Negative terminal का मतलब है there is a deficiency of charge, right? So when the charge is, एक साइड में क्या है, बहुत सारा चार्ज है, एक साइड में कम चार्ज है, तो हमेशा कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है बेटा there should be a difference. ठीक है, जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमेशा क्या करता है, हायर टू लोअर जोन में फ्लो करता है, राइट, बिकॉज देयर इज़ ए हाइट का डिफरेंस. विंड भी हमेशा हाई टू लो. जैसे बहुत सारे आपने एग्जांपल में देखा होगा, वाटर टैंक का एग्जांपल आपने बुक में देखा होगा या बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा. वाटर टैंक है जिसमें वाटर का डिफरेंस रहता है, सो वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. टेम्परेचर का डिफरेंस, किसी एक हाथ में आपका टेम्परेचर है 60 डिग्री, दूसरे हाथ में आपका टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो आपका जो आप उसको रब करोगे या आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आओगे तो टेम्परेचर भी सेम उस पर फ्लो करता है, हाई टू लो, राइट. दोनों टेम्परेचर बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल टेम्परेचर में आ जाएंगे, तो आपके दोनों में ही कितना हो जाएगा, 40-40, राइट. सो पॉइंट यहाँ पे यही है इसको समझने का कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये अपने आप नहीं मूव कर रहे थे. दे आर नॉट, दे जस्ट फ्री टू मूव एवरीवेयर जब तक हम उसको किसी सेल और बैटरी से नहीं कनेक्ट कर रहे थे. जैसे ही हमने इस कंडक्टर को एक सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो दे स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. इस साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए, राइट. बट द करंट की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज है, यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ चार्ज है. ओके, सो दिस इज द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट. द वे, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसको आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा. इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. हाउ टू डिफाइन चार्ज, कैसे कैलकुलेट करें चार्ज, चार्ज की क्या वैल्यू होती है, उसका एसआई यूनिट क्या होती है, वो सब समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. तो फिलहाल आप पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो रेट ऑफ फ्लो चार्ज अभी हमने पढ़ा था उसका क्या फॉर्मूला है. करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. करंट मीन्स मेजर्ड इन एम्पियर. एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिसको नाम आया एम्पियर. करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर एंड चार्ज की एसआई यूनिट है कूलॉम, राइट. चार्ज की एसआई यूनिट है हमारी कूलॉम. तो ध्यान रखना है बेटा कि ये दो यूनिट्स आपको भूलनी नहीं है. कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, चार्ज को एम्पियर बोल देंगे, करंट को कूलॉम बोल देंगे. तो भाई अब ये नहीं करना है. अभी तक आपने सब गलत सलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब कम से कम ये 3 मंथ्स में आपको ठीक से पढ़ाई करनी है, ठीक से चीज़ों को रिवाइज करना है. अदरवाइज अब टाइम नहीं है कि आप मेन डे जाकर करंट की एसआई यूनिट कूलॉम लिख दो और चार्ज की यूनिट एम्पियर लिख दो, राइट. तो इसलिए ध्यान रखना है बेटा, करंट की एम्पियर, करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर एंड चार्ज की एसआई यूनिट है कूलॉम. ध्यान रखना है चार्ज सी से स्टार्ट होता है तो उसकी एसआई यूनिट भी कूलॉम, सी से हुई. चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलॉम, सी, राइट. करंट सी से होता है बट इसकी एम्पियर है CA, राइट. तो थोड़ा सा कुछ तो अपने दिमाग में इसका कुछ याद करने के लिए टेक्निक बनानी पड़ेगी. तो चार्ज की कूलॉम होती है, ध्यान रखना बेटा. टाइम को हम लोग सेकेंड्स में मेज़र करते हैं, राइट. तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है आपको समझाने का कि टॉपिक छोटा है लेकिन इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप बोल जाओगे. इसलिए ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है आपको. पहला तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू Q/T, दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, राइट. ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा. करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम और टाइम की यूनिट सेकेंड्स, राइट. तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको किसकी क्या यूनिट कब यूज़ करनी है. नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. राइट डाउन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम. अभी तक आप सबको याद होगा, इसको माइनस से लिख सकते हैं. न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पुट करने की ज़रूरत नहीं है. ओनली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, इसको याद रखो. न्यूमेरिकल में मोस्टली ये वैल्यू दी जाएगी बट अगर नहीं भी दी गई तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है.
फॉर्मूला फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19. व्हाट अबाउट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नीड टू फाइंड, राइट? किसी सिस्टम या किसी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू में फाइंड करनी है. सो इसको ध्यान रखना बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल Q इज इक्वल टू NE, यानी कि टोटल चार्ज. Q क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें फाइंड करने हैं. और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस, यानी कि ये जो हम E लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, राइट? याद रखोगे. तो E की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलॉम. N क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो हमें निकालने हैं. और Q क्या है, चार्ज, राइट? सो ध्यान रखना बेटा. तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट आपने फ्लो देखा. इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी फ्लो करती है वो हमेशा एक क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, यानी जिसको हम सर्किट बोलते हैं. व्हाट इज सर्किट? सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ और द लूप थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, राइट? सो करंट भी हमारी क्या होगी, हमेशा क्लोज्ड पाथ. यानी कि यहाँ पे आपने देखा ये जो टैब है, यू कैन सी हियर, ये क्या है यहाँ पे, अभी दिस इज क्लोज्ड, यानी कि अब ये पाथ हमारा क्लोज्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हमारी करंट फ्लो हो रही है, राइट? थोड़े टाइम के बाद आप अभी देखोगे इन अ सेकेंड, जैसे ही ये हमारा जो ये है इसको हम ओपन कर देंगे, ये दिस इज द एमीटर बेटा. एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. कितनी करंट किसी, ये देखिए अब ये क्या हुआ, हमने ओपन कर दिया था तो एम्पियर, फिर से इसकी रीडिंग कहाँ पे आ गई, 0 पे, राइट? दिस इज द डिफ्लेक्शन. ये जो हमारी नीडल है ये हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है 0 से 40. दैट मीन्स यहाँ पे अभी 40 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, राइट? ये नीडल हमारी फिर से हो गई 0, ये दिखा बेटा आपको. तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये हम ओपन कर देते हैं, सर्किट अगर ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी, एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0. जैसे ही हम सर्किट को क्लोज कर देंगे, एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 40. ये देखिए, राइट? मैंने इसको स्टॉप कर दिया. आप ठीक से ध्यान से देख लो, ये सर्किट हमारा ओपन हो चुका है, यानी कि अब ये सर्किट हमारा ब्रेक हो गया है. करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने का एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रही है. बट जैसे ही सडनली अब हम इसको फिर से बंद करेंगे, लॉक कर देंगे, चार्जेस हमारा फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो जो कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ है सर्किट का, दैट इज़ द मेन, जिसकी वजह से हमारी करंट फ्लो करती है, राइट? अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बार बार रिपीट कर रही थी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम दिस टू दिस, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस टू दिस. तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव. आई थिंक अभी तक इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा. जो बच्चे बोल रहे हैं मैं सुन नहीं सक रही हूँ, बट मैं समझ गई हूँ कि आपका आंसर करेक्ट है. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. ध्यान रखना, ठीक है? सो दिस इज द आंसर फॉर पॉजिटिव टू निगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बेसिकली रिलेटेड है कि हमारा जो फॉर्मूले में वैल्यूज दी गई हैं उससे रिलेटेड है. ये क्वेश्चन आप लोगों ने अभी किया होगा. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहली बार आई डोंट थिंक कि कर रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो. ये सिर्फ एक रिवीजन है जिसमें मैंने अपनी कोशिश करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखने की. अभी हमने सिर्फ 2 फॉर्मूला पढ़े हैं. कौन कौन से? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड Q इज इक्वल टू NE, राइट? सिर्फ 2 स्मॉल से फॉर्मूला और उसके छोटे से न्यूमेरिकल. तो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3 एम्पियर, यानी कि करंट की वैल्यू क्या दी गई है, 3 एम्पियर. एंड सर्किट कितने टाइम्स के लिए फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट, 20 मिनट्स. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, I की वैल्यू 3 एम्पियर पुट करनी है. टाइम आपका 20 मिनट्स दिया है. देखते ही क्वेश्चन टाइम को 20 मिनट्स मत पुट कर देना, राइट? हमें टाइम को SI यूनिट में लिखना है, दैट इज सेकेंड, यानी कि मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, राइट? अब ये मत पूछना कि मिनट को कैसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करते. ऑलरेडी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो इतना तो पता ही होगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, राइट? तो अब क्या करना है, कैसे करना है वो आप देखना. इसको आप इसको पुट करना. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग, यानी कि Q की वैल्यू पूछी जा रही है. I is equal to Q by T. We have to find the Q. That means Q is equal to IT. We will multiply these
टू वैल्यूज एंड वी विल गेट द आंसर. व्हाट इज़ द आंसर? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि व्हाट इज़ द करंट, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, या नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम होती है? नहीं, जो कि मैंने आपको टॉपिक के टाइम ही ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है. इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है. यानी कि ये जो आप देख रहे हो सर्किट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है और वो करंट की डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होती है. ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है. नेक्स्ट, ये मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हुए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. जो भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं आप मुझे बताना, ठीक है. मैं इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगी, बट फिलहाल हम देख भी सकते हैं. वी हैव लाइक टाइम. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी द करंट इज गिवन, राइट. करंट कितनी दी गई है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है ये चीज़ ध्यान देना बेटा. जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, सबसे पहले सपोज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको गिवन लिखना है, राइट. जब भी आपका न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले आप क्या करते हो, गिवन लिख लेते हो. उससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ गिवन है हमारे सामने आ जाएंगी, हमें फॉर्मूला लिखना है एंड देन वी कैन अप्लाई, ठीक है. तो गिवन पे आपका क्या है, आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 एम्पियर. करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, दैट इज़ गुड, ठीक है. हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है. ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी कि टाइम हमें कितना दिया गया, 10 मिनट्स, राइट. 10 मिनट्स हमें टाइम दिया गया. अब हमें पता है कि हम यहीं पे इमीडिएट क्या करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि गलती की कोई उम्मीद ना रहे. तो मिनट को जब चेंज करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60. तो हम यहाँ पे 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना टाइम आ गया, 600 सेकेंड्स, राइट. आई मिल गया, टाइम मिल गया. क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग. सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी. वी विल पुट दीज 2 वैल्यूज़ हियर. आई की वैल्यू है 0.5 एंड टाइम हमारा 600, राइट. पॉइंट हटाया, नीचे जाएगा, 0 कट हुआ, 300 कूलम. Q की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 300 कूलम. तो ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे और जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको एक बॉक्स में पैक कर देना. बॉक्स में पैक करने से क्या होगा, वो आपका आंसर अलग से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि यस दिस इज़ द फाइनल आंसर. टीचर ने देखा, ओके स्टेप्स आर करेक्ट, गिवन करेक्ट, उसने फट से उसको आपको परफेक्ट आंसर के परफेक्ट मार्क मिल जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट. जो कि वैसे तो इसकी भी गिवन होती है वैल्यू, बट चूँकि ये फॉर्मूला इसका हमें पता है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों को इसकी वैल्यूज़ भी नहीं पता होती है और किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करी जाती है ये भी आपको नहीं पता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि हम किस फॉर्मूले को यूज़ करने की बात कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है और क्या वैल्यूज़. मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोली थी कि ये याद कर लो बेटा, ये दी भी जा सकती है और नहीं भी दी होगी, तो ध्यान रखना है. अब हम इसको क्वेश्चन को ठीक से समझें. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है. कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज क्यू की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 1 कूलम. तो भाई Q और N से तो हमारा कोई फॉर्मूला था, यस था, लेकिन उसमें एक वैल्यू थी दैट इज़ E, और वो वैल्यू अगर आपने उस टाइम याद कर ली होती तो अब ये न्यूमेरिकल कर लेते. तो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं याद है तो उसको ध्यान से समझ लेना. इस टाइप का न्यूमेरिकल जो कि हालांकि A1 मार्कर में ही रहेगा, बट फिर भी आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली हमें निकालना क्या है, N, गिवन क्या है, Q. अब इससे रिलेटेड हमारा एक फॉर्मूला था, मैम ने स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज कैपिटल Q इज इक्वल टू NE,
राइट। ई की वैल्यू क्या बताई थी, अगर आप लोग को याद है तो ई की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q बाई ई, राइट। क्यू की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 1, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट। क्या करेंगे, इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल आएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करना, इजी करने की कोशिश करना। पॉइंट हटाया, 0 ऊपर हुआ, 10 से 16 डिविजिबल नहीं है, 10 की पावर 19 ऊपर ले जाएंगे और एक 0 इससे बोरो कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 100/16 इंटू 10 की पावर 18। 100 से 16 डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया कि एक कूलम ऑफ चार्ज, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी, वो कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये n आ गया, क्योंकि ये नंबर्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ओके, सो इस टाइप के ही न्यूमेरिकल, इस टाइप के जो हमने फॉर्मूला करे हुए हैं, वो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना है और फिर उसका फॉर्मूला रख के हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। सो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या था, I इज इक्वल टू Q बाई टी। एक छोटा सा टॉपिक जो स्टार्टिंग में होना था, ये अभी यहाँ पे लास्ट में हुआ है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लिख के आएगा ना बेटा, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 कूलम, तो जब 1 करके आएगा लिख के आपको उसको डिफाइन करना, तो आपको जिस भी फॉर्मूले के लिए पूछा जा रहा है उस फॉर्मूले को लिखना है एंड देन उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आया 1 एम्पियर करंट। व्हाट इज़ 1 एम्पियर करंट? एक्चुअली में ये 1 एम्पियर पूछ रहा है, 1 एम्पियर करंट क्या होती है, या फिर इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर। इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, डिफाइन 1 एम्पियर, राइट। ये क्वेश्चन आ जाएगा अगर डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपको कैसे डिफाइन करना है, याद रखना है करंट का फॉर्मूला था हमारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और I यानी एम्पियर, Q मतलब चार्ज, कूलम, और टाइम का मतलब सेकेंड। इसमें आप आगे 1 1 1 पुट कर दोगे एंड देन यू कैन डिफाइन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन में डालेंगे तो क्या बोलेंगे, द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमारी करंट कितनी है, फ्लो हो रही है, दैट इज 1 एम्पियर। सो एग्जाम्पल में भी उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि आपको अगर चार्ज दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, तो आप करंट निकाल लोगे। यस, वी कैन फाइंड बाय द फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इज इट एज सिंपल एज दैट, राइट। सो आज के सेशन, एक शॉर्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक एंड करंट, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है एक की, राइट। E की वैल्यू हमने फाइंड करी, चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द फॉर्मूला वी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द डिवाइस जो कि हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ एमीटर, राइट। तो ये सब कुछ आज हमने इस सेशन में किया। नेक्स्ट सेशन में हमने क्या करने वाले हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, किन किन फैक्टर्स पे ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो नेक्स्ट सेशन बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है, राइट। अभी हमने सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वाले जो टॉपिक थे इस चैप्टर के वो हमने कर लिए, बट अब थोड़ा इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो भूल कर भी इसका जो नेक्स्ट सेशन है उसको मिस नहीं करना है।
चैप्टर के टॉपिक करेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हम आपको वो PDF अपलोड कर देंगे जो इस चैप्टर के टॉपिक वाइज टॉपिक बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों डरना बिल्कुल नहीं है, 100+ एकेडमी और 100+ एकेडमी के सारे टीचर्स आपके साथ हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क एनी टाइम एनीथिंग, सो वी हैव ऑलवेज बी विद यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।